Hi everyone, my name is Shaurabh, a first year undergrad student at UIT RGPP भोपाल। मैं देख रहा हूँ कि कई सारे बच्चे जो है परेशान है जेईई मेंस 2023 को लेकर कि कब डेट आएगी, कब एग्ज़ाम होगा। देखिए, यहाँ पे आपको एग्ज़ाम के डेट को लेकर इतना ज़्यादा परेशान नहीं होना है। आपको अपनी स्टडी पे ज़्यादा फोकस्ड रहना है, क्योंकि आपको पता है कि एग्ज़ाम होना ही है। जैसे आपने लास्ट ईयर देखा था 2022 जेईई मेंस में कितने सारे प्रॉब्लम्स ये थे, मतलब कितनी सारी दिक्कतें आई थी, लेकिन फिर भी एग्ज़ाम पोस्टपोन होते होते पहले एग्ज़ाम आपका एक्सपेक्टेड था कि फैब में होगा, फैब में नहीं हुआ, फिर आपने सोचा नहीं कि अप्रैल में होगा, लेकिन अप्रैल से फिर पोस्टपोन करके एग्ज़ाम आपका जून में लिया गया और सेकंड अटेम्प्ट आपका जुलाई में लिया गया, मई में लिया गया और एक जुलाई में लिया गया, जून और जुलाई आई थिंक, है ना, जून और जुलाई में लिया गया। तो देखिए, पोस्टपोनमेंट लास्ट ईयर हुआ था और इस बार भी आई डोंट थिंक सो कि, लेकिन पिछले साल जो रीजंस थे कोविड-19, लेकिन इस साल कोई भी मतलब सिचुएशंस आर नॉर्मल, है ना। तो आप ये समझ सकते हैं कि सिचुएशंस नॉर्मल है, तो आपका एग्जाम एक्सपेक्टेड है कि जल्दी होगा। मतलब आप मान के चलते हैं कि अप्रैल में आपका एग्जाम फर्स्ट अटेम्प्ट हो सकता है या फिर फैब में भी हो सकता है। तो आपको बस ये डाउट जो क्लियर है ना कि फैब या अप्रैल, आपको बस इसमें ध्यान नहीं देना है, बस आपको फिर प्रिपरेशन पे ध्यान देना है कि बस आप मान के चलिए कि आपका नेक्स्ट मंथ एग्जाम है, बस आप बस प्रिपरेशन को एकदम जम के करिए, ठीक है। अब अपने क्वेश्चंस लगाइए, प्रीवियस क्वेश्चंस लगाइए, अपने कॉन्सेप्ट्स क्लियर कीजिए, है ना। आप किसी भी जिस कोचिंग में आप इनरोल्ड हैं उसके मटेरियल सॉल्व कीजिए और ज़्यादा स्ट्रेस मत लीजिए ना। स्ट्रेस फ्री रह के अपनी पढ़ाई कीजिए, स्ट्रेस फ्री रहिए, बिल्कुल भी स्ट्रेस मत लीजिए। मैं भी मैंने जब पढ़ाई करी थी, मैंने जेई प्रिपरेशन करी थी, मुझे भी स्ट्रेस हुआ था, बहुत कुछ एंग्जाइटी, है ना, बहुत सारी दिक्कतें होती हैं इस जेई जर्नी में, लेकिन आपको इसको फेस करना है, इस फेस से आपको गुजरना है। तो आपको सब कुछ हैंडल करके चलना पड़ेगा, ठीक है। तो आप परेशान मत होइए, आपका जेई एग्जाम होगा तो होगा, लेकिन आपको बस अपनी प्रिपरेशन पे फोकस रहना है। This is the most important thing which you have to do, that you have to be focused on your preparation, your studies. Just prepare consistently, है ना। तो आप अपनी सिलेबस आप, और हो सके तो आप सिलेबस जितना जल्दी हो सके उतना जल्दी पूरा करके कंप्लीट करके आप अपने रिवीजन पे आप फोकस्ड हो जाइए, क्योंकि रिवीजन इज मोस्ट इंपॉर्टेंट, है ना। नो मैटर आप कितना ज्यादा सिलेबस कर रहे हैं, लेकिन यदि आपने रिवीजन नहीं किया है, आप जितना पढ़ा हुआ आपके दिमाग में भी नहीं है, आपसे नहीं आता, रिटेंशन नहीं है, तो फिर कोई मतलब नहीं है। आप चाहे 100% सिलेबस कवरेज इज इंपॉर्टेंट, आप कवर करेंगे, सिलेबस इज इंपॉर्टेंट, है ना, लेकिन उतना ही इंपॉर्टेंट है कि आप उस सिलेबस को कितना रिटेन कर पा रहे हैं, कितना आपसे आता है, वो इंपॉर्टेंट है ना। क्योंकि एग्जाम में, फाइनल एग्जाम में आपको जो आपसे आता है वही आप लिख के आएंगे। आपने 100% सिलेबस की उससे मतलब नहीं है, बट आपसे कितना आता है वो इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो आप सिलेबस कवरेज पे भी ध्यान, तो कंक्लूजन ये है कि आपको सब्जेक्ट कवरेज पे ध्यान देना है, ठीक है। आपको पहले इंपॉर्टेंट चैप्टर्स उठाने हैं कि कौन से इंपॉर्टेंट चैप्टर्स से आपको करने हैं फर्स्ट, है ना। तो मैं आपको एक लिस्ट भी दूंगा नेक्स्ट वीडियो में, आप मुझे कमेंट कीजिए, आपको चाहिए अगर, तो आपको इंपॉर्टेंट चैप्टर्स की लिस्ट दे दूंगा। आप उससे आप उन चैप्टर्स को पढ़ के आप अच्छे मार्क्स ला सकते हैं, ठीक है। क्योंकि पिछले ये सालों में उनसे क्वेश्चन पूछे गए हैं और अच्छे खासे क्वेश्चन पूछे गए हैं, ठीक है। तो वहां से मैं आपको उन चैप्टर्स की लिस्ट दे दूंगा, आप वहां से देख सकते हैं, ठीक है। तो बस अपनी प्रिपरेशन को जारी रखें और डिस्ट्रैक्ट ना हो, ठीक है। सो थैंक्स अ लॉट फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।